नाज़रीन आदाब, मैं मुदस्सिर अहमद इनकलाब न्यूज़ की ख़ास पेशकश के साथ आपके सामने पेश हुआ हूँ। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक का मुबारक महीना चल रहा है। यह महीना रहमतों और बरकतों का महीना माना जाता है। मुसलमान इस महीने में फ़र्ज़ इबादतों के साथ साथ नफिल इबादतें, सुन्नत इबादतों को भी खूब तरजीह देते हैं। साथ ही साथ अपने माल का ज़कात भी इसी महीने में निकाल कर ज़्यादा से ज़्यादा सवाब कमाने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा सदका खैरात का सिलसिला भी खूब चलता रहता है। इसी दरमियान एक तशवीशनाक बात ये भी सामने आ रही है कि कई इलाक़ों में झूठे और फ़र्ज़ी मदरसों के सफ़ीर बाकायदा लोगों से चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। यकीन जानिए कि चंदा मामूली नहीं होता है। अंदाज़े के मुताबिक एक सर्वे किया गया था गुज़िश्ता सालों में कि किस तरह से मुसलमानों के ज़कात और चंदों को गैर ज़रूरी तौर पर फ़र्ज़ी मदरसे वाले इकट्ठा कर रहे हैं। यकीनन इस बात को लेते हुए कई उलमा और कई इदारों ने बाज़ाब्ता तौर पर एक सिलसिला, एक निज़ाम नाफिज़ किया है, जिसके तहत किसी भी मदरसे के ज़िम्मेदार को अगर किसी दूसरे इलाके में चंदा करना होता है तो वो वहाँ की मुकामी अंजुमन या फिर इदारों से मंजूरी लेते हुए तस्दीक़नामा लेकर ही लोगों के दरमियान जाकर चंदा इकट्ठा कर सकते हैं। ये सिलसिला कुछ सालों तक ठीक ठाक रहा, लेकिन अब यहाँ क्रॉस वेरिफिकेशन का जो सिलसिला होना चाहिए था वो क्रॉस वेरिफिकेशन का सिलसिला नहीं हो रहा है। अलबत्ता बाज़ लोग जो तस्दीक़नामे जारी करते हैं वो ख़ुद ही सफ़ीरों के साथ साज़घाट कर रहे हैं या फिर उनके साथ इंटरनल एक अग्रीमेंट कर रहे हैं कि किस तरह से वो उन्हें फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। कई मकामात पर चंदे का कुछ परसेंटेज मुकामी ज़िम्मेदारों के ज़रिए से अंदरूनी तौर पर इकट्ठा करने की बात सामने आ रही है। तो कई इलाक़ों के हिस्से में ये बात आ रही है कि जिस इलाक़े के ज़िम्मेदार यानी मसाजिद या फिर उलमा इकराम तस्दीक़नामा देते हैं, वो ऐसे लोगों के साथ उनका एक साल भर के लिए कमिटमेंट होता है कि वो उनके अपने इलाके के मदरसों के जलसों में उन्हें मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर बुलाएं। इससे ये बात होती है कि ये तो उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है, साथ ही साथ ज़ादे राह के नाम पर जो फंड्स लेते हैं उसका भी उन्हें बहुत बड़ा फ़ायदा पहुँच रहा है। आखिर कब तक मुसलमानों को इस तरह की धोखाधड़ी के ज़रिए से मुसलमानों की मेहनत की कमाई को ऐंठते रहेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। बहुत सारे उलमा, बहुत सारे इदारे ईमानदारी के साथ इस काम को अंजाम दे रहे हैं कि मुसलमानों का पैसा ज़ाय ना हो। अलबत्ता कई इलाक़ों से ये बातें सुनने में आ रही हैं कि इस तरह से अंदरूनी तौर पर कमिटमेंट्स करते हुए अलग अलग इलाक़ों के मदरसों के ज़िम्मेदारों के वो इस बात को राज़ी कर लिया जा रहा है कि उनके मदरसों के सालाना जलसों में ये लोग मेहमान ख़ुसूसी बनकर जाएंगे। वहाँ पर वो ज़्यादा राह यानी उनके जो ट्रांसपोर्टेशन और फिर उनके अकोमोडेशन वगैरह के जो एक्सपेंसेस हैं वो डबल करते हुए ले रहे हैं। इन हालात में मुसलमानों की ज़िम्मेदारी ये बनती है कि जो मदरसे के सफ़ीर आपके घरों की दहलीज़ पर पहुँच रहे हैं या फिर अपने मोहल्ले में पहुँच रहे हैं, उनके पास जो नंबर होता है उससे क्रॉस वेरीफाई करने की कोशिश करें। यकीनन अल्लाह की राह में दिया जाने वाला पैसा सवाल करने के लिए नहीं होता, बल्कि उस पैसे के ज़रिए से किसी खैर के काम को बढ़ावा देना होता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। खैर के नाम पर हम शर को बढ़ावा दे रहे हैं, जिसका खमियाजा पूरी उम्मत मुस्लिमा को उठाना पड़ रहा है। आप एक अंदाज़ा लगाइए कि आपके अपने छोटे से शहर में समझ लीजिए कि आपके इलाके की आबादी 80,000 की है और उस 80,000 की आबादी में से 5,000 लोग भी साहिब इस्तिताअत हैं ज़कात देने के। तो उन लोगों में से अगर 10,000 रुपये का हिसाब लगाएं, 5,000 लोग अगर 10,000 रुपये के हिसाब से ज़कात किसी मदरसे को ख़र्च कर रहे हैं तो कितनी बड़ी रक़म वो मदरसों के नाम पर दे रहे हैं। कई मदरसे ऐसे भी हैं जो वाकई में ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। उन मदरसों को आप तरजीह दें, उनसे क्रॉस वेरीफाई करें और उनके साथ ही उनको ही चंदा दें। ना ऐसा ना हो कि हर टोपी झुब्बे वाला या फिर दाढ़ी वाला जो है ईमानदार हो। ऐसे कई वारदातें पहले भी देखने में आए हैं। सोशल मीडिया पर भी आप देख रहे हैं कि किस तरह से फ़र्ज़ी सफ़ीर लोगों के चंदे इकट्ठा कर रहे हैं और वो अपने जेबें भर रहे हैं।
तो ज़रूरत इस बात की है कि इस सिलसिले में आप लोग तवज्जो दें और अपने माल को ज़ाय होने से बचाएं। शुक्रिया। ये थी आज की अहम पेशकश। उम्मीद कि आपको पसंद आएगी। शुक्रिया।